हेलो स्टूडेंट, हम लोग हिंदी फर्स्ट की बुक में गांव और शहर चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें कल की वीडियो में पढ़ा आप लोगों ने कि गांव और शहर दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और दोनों ही अपनी अपनी विशेषताओं को बताते हैं कि हमारे अंदर क्या खूबियां हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं। तो इसी तरह से जो है, जब शहर अपनी तारीफ़ करता है कि गांव के लोग भी गांव को नहीं पूछते, गांव को छोड़कर भागते चले आ रहे हैं, तो गांव शहर से कहता है कि लगता है तुम पूर्वाग्रह से ग्रसित हो भाई। पूर्वाग्रह मतलब होता है कि पुराने विचारों पर अड़े रहना, लकीर के फ़कीर होना कि जो हमारी बातें हैं वही अच्छी हैं, जो पुरानी विचारधाराएं थी वही है। तो गांव कहता है कि लगता है कि तुम पूर्वाग्रह से ग्रसित हो, मतलब पुरानी विचारधाराओं से जरा भी नहीं बदले तो तुम लोग जानते ही हो कि भारत गाँव का देश है। अब यह भी जान लो कि आज के गांव पहले के गांव नहीं रहे, इनका रूप बड़ी तेज़ी से बदल रहा है। गांव के निवासियों की जीवन शैली में परिवर्तन आ रहा है। बिल्कुल सही कहा गांव ने, क्योंकि पुराने समय में गांव में बिल्कुल ही सुविधाएं नहीं हुआ करती थी, बिजली पानी का अभाव होता था। लेकिन आज गांव के रूप में भी परिवर्तन आ रहा है। नया तकनीकी युग आने के कारण, नई नई मशीनों के आविष्कार के कारण अब गांव भी पहले जैसे नहीं रहे, गांव के स्वरूप में भी परिवर्तन आ रहा है। यहाँ की जीवन शैली भी बदल रही है। गांव वाले अब ऐसा नहीं कि कुएं से पानी निकाल कर पीते हैं, उनके यहाँ भी टुल्लू मोटर लगा होता है, पानी निकालते हैं, पानी पीते हैं। तो ऐसा नहीं है कि गांव में असुविधाएं ही हैं। तो गांव ने अपनी तारीफ़ की, तो शहर ने यह सुनकर कहा, अरे भाई क्यों अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन रहे हो। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना एक मुहावरा है, मतलब कि अपने से ही अपनी तारीफ़ करना। तो शहर कहता है कि तुम अपनी तारीफ़ खुद से क्यों किए जा रहे हो। शहर के लोग कभी कभी गांव जाते रहते हैं, उनसे मुझे तुम्हारे बारे में जानकारी मिलती रहती है। ऐसी क्या नई बात हो गई जो शान से बता रहे हो, मतलब कि कौन सा ऐसा परिवर्तन हो गया। अभी भी जो शहर वाला गांव जाता है तो वह यही कहता है कि गांव में अभी भी असुविधाएं हैं, गांव में अभी भी सारी सुविधाएं नहीं उपलब्ध हैं। गांव मेरी कुछ बातें तो सब जानते हैं, खुली धूप, साफ हवा, आसपास के लहलहाते खेतों और बाग बगीचों की हरियाली अनायास ही सबके मन को आकृष्ट कर लेती है। मानते हो? अनायास मतलब स्वाभाविक रूप से, आकृष्ट करना मतलब आकर्षित कर लेना। कि भले गांव कहता है कि भले ही मेरे यहाँ थोड़ी बहुत असुविधा क्यों ना हो, लेकिन जो हमारे यहाँ की खुली धूप है, साफ हवा है, लहलहाते खेत हैं, उन खेतों की हरियाली किसको अपने मन को अपने आकर्षित नहीं कर लेती, किसको अपनी ओर नहीं आकर्षित करती है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें हमें शहरों में देखने को नहीं मिलती। शहर में तो एक दिन सब्जी खरीदते हैं तो उसको हफ्ते भर फ्रिज में रख के खाते हैं, और गांव में ताज़ी सब्जियां तोड़ कर ले आए और ताज़ी जो है सब्जी बनाई, हरी भरी फसलें देखी तो सबका मन जो है वह प्रसन्न हो जाता है। शहर मानता हूँ, पर गाँव के निवासियों की जीवन शैली के बारे में कौन सी उल्लेखनीय बात बताना चाह रहे थे। उल्लेखनीय मतलब कि जिसको बढ़ा चढ़ा कर तुम बता पाओगे, जिसकी विशेषता बता पाओगे। तो कौन सी बात बताओगे? तुम्हारे यहाँ शौचालय तथा स्नानागार की व्यवस्था तो है ही नहीं, प्रकाश की व्यवस्था का भी अभाव है। तो जो बातें बता रहे हैं ऐसी अब हालत नहीं रही। ये पुराने समय की बातें हैं कि पुराने समय में सचमुच में गांव में इन सुविधाओं का अभाव हुआ करता था, लेकिन आज के युग में जो है इन 2-4 सालों में ही इतना परिवर्तन देखने को मिलता है कि अब ये सारी सुविधाएं गाँव में भी हो गई हैं। गाँव के लोग एक तालाब में नहाते हैं, वस्त्र धोते हैं, पशुओं को भी उसी में पानी पिलाते और नहलाते हैं। वे आसपास के स्थान को भी गंदा करते हैं। वायु का प्रदूषण केवल धुआं या धूल से नहीं होता, गंदे स्थान, गंदी वस्तुओं और गंदे जल का लोगों के शरीर में खुजली पैदा हो जाती है। तो शहर जो है वह गांव की बुराई करते हुए कहता है कि वहाँ पर अभी इतनी सुविधाएं नहीं हैं। इसके कारण एक तालाब होता है जिसमें कि जाकर के लोग खुद भी नहा लेते हैं, उसी में अपने जानवरों को भी नहलाते हैं। तो जो जानवरों के शरीर से निकले हुए बैक्टीरिया होते हैं वही सारे मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और उनके शरीर में भी खुजली या त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं। तो इस तरह की बुराइयों पर, मतलब दूसरे की बुराइयों पर प्रकाश डाल रहे हैं और अपनी अच्छाइयों को गिना रहे हैं। तो गाँव कुछ सीमा तक तुम्हारी बात सही हो सकती है, किंतु इसके कुछ विशेष कारण हैं। तो गांव जो है अपनी
उसको अपनी जो कमी है उसको भी स्वीकार करता है और मानता है कि हाँ सही बात है कि जो तुम कह रहे हो तो कुछ सीमा तक, मतलब एक हद तक ये बात भी सही हो सकती है। पहले गांव के लोगों की आबादी कम थी, तब तालाब का पानी इतना गंदा नहीं होता था। अब गांव वालों की जनसंख्या कई गुना बढ़ गई है, जिसका प्रभाव सफाई पर तो पड़ेगा ही। क्योंकि जब जनसंख्या कम थी तो जिस तालाब में 10 लोग नहाने जाते थे, आज जनसंख्या बढ़ गई है तो उसमें 50 लोग नहाने जाते हैं। तो इसके अलावा परिवार बढ़ने से खेतों का कई बंटवारा हुआ, जिससे अब लोगों के पास छोटे छोटे खेत रह गए हैं। लेकिन तुम यह ना समझो कि मुझे तुम्हारी स्थिति का पता नहीं है। जनसंख्या वृद्धि के परिणाम तो तुम्हें भी भोगने पड़ रहे हैं। मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पता है। तो गांव जो है वह शहर से कहता है कि ऐसा नहीं है कि जनसंख्या वृद्धि का परिणाम सिर्फ गांव में देखने को मिलता है। शहरों की जनसंख्या तो और भी अधिक तेज़ी से बढ़ रही है। जो लोग गांव छोड़कर भाग रहे हैं तो शहरों में जनसंख्या की भीड़ ही हो रही है, तो इसलिए उसके परिणाम उन्हें भी भुगतने पड़ रहे हैं। क्योंकि शहरों में भी छोटे छोटे मकानों में लोग रहते हैं, सबके घर का कूड़ा कचरा निकलता है, तो इसलिए वहाँ पर भी गंदगी और प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि गांव में सारी असुविधाएं हैं और शहर में सारी सुविधाएं हैं। कुछ असुविधाएं गांव में हैं और कुछ शहरों में हैं, कुछ सुविधाएं गांव में हैं और कुछ शहरों में हैं। तो दोनों की ही अपनी कुछ सुविधाएं कुछ असुविधाएं हैं और दोनों ही अपने अपने बारे में बता रहे हैं।